हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। सभी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कौन सा चैप्टर चल रहा था हम लोग का? चैप्टर नंबर कौन सा? सच्चा स्वाभिमान था ना? यस मैम। मैम आप पहले कही थी कल। सच्चा स्वाभिमान। आज इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो इससे नहीं हो पाया था। आज इसको पूरा करेंगे, ठीक है? तुम लोग को भी कहा था ना पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम लोग भी सही से नहीं पढ़ पाए थे। क्यों आकाश? मैम मेरे पास बोलो। मैम मेरे पास बुक नहीं थी। बुक नहीं बेटा, सब पे कैसे चलेगा? चलिए निकालो। उन्नति, उन्नति राज मैम निकाल लो। निकाल लो सच्चा स्वाभिमान, चैप्टर नंबर 4। उन्नति, रिया कुमारी, रूपाली मिला आप लोगों को? तुम इसको जाओ। मिला आप लोगों को? यस मिल गया ना? चलो पढ़ो। कौन पहले पढ़ेगा? मैम शुरू किए। हाँ हम पाएंगे। पढ़ो उन्नति। फटे चित्रों में मिट्टी एक गुड मॉर्निंग। मैम क्या लिखा है ये? जेड शेड, जेड शेड लिखा है। यह जैसे मग आंसुओं का फूटा हुआ प्रपत्र हो, परंतु स्वाभिमान उसमें फूट फूट कर भरा था। कोई देखकर नहीं कह नहीं सकता था कि वह बुढ़िया कभी एक सपना परिवार संपन्न परिवार की बहू बेटी थी। समय के कल चल के आज से में पहुंचा काल चक्र लिखा है बेटा। काल चक्र स्थिति में पहुंचा दिया था कि उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी न थी। किंतु एक ऐसी स्थिति में भी बुढ़िया को किसी की सहायता लेना पसंद ना था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। में मिली रोटी तो उसे पचती ही नहीं थी। वह सबसे यही कहा करती थी, मैं नौकरी करूंगी, कोई मेरी नौकरी लगवा दो। परंतु बुढ़िया की स्थिति देखकर
बुढ़िया कौन नौकरी दे? जल जल कर घड़ घड़ घाट जल को घड़ा, जल का को घड़ा घड़ा भर कर लाना तो दूर जो सवारों सीधी स्वयं सीधी खड़ी नहीं रहा सकती उसे कौन सा काम करवाया जाए? बस बस। उसके आगे है ऋषि राजा करो। ऋषि बुढ़िया थी, बेटी भी थी जिसका विवाह हो चुका था। बुढ़िया की बेटी का दामाद उससे अपने साथ ही रखना चाहता थे, परंतु बुढ़िया बेटी से धर का एक निवाला तक लेना पसंद करती थी, जिसका विवाह था कि विश्वास था कि आगे बोलो। कन्या लिखा है, कन्या। धन खाने से उसे अगले जन्म में बिल्ली गिरगिट और भी न जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। धार्मिक विश्वास को माने या ना माने, परंतु बुढ़िया तो अपने स्वाभिमान पर पूरा विश्वास था। वह अपनी बात पर अटल थी। बुढ़िया से स्वाभिमान तो देखकर बाबू दीनानाथ ने उसे अपनी दुकान पर नौकरी दे दी। बुढ़िया ने झाड़ू लगाकर बिखरी हुई चीजों तो समेटना और थोड़ा और काम करना बुढ़िया का दैनिक कार्य था। दुकान के दूसरे नौकर यदि उसे परेशान करते तो दीनानाथ उसे दंड देते थे। बापू दीनानाथ उसे हर महीने तनख्वाह तो देते ही थे, इससे अधिक भी, परंतु 2-4 पैसे जैसे और नौकर तो मिलते थे, दे दिए करते थे। इससे इस पिता बुढ़िया के 3-4 वर्ष आराम से कटे लिखा है कि इस प्रकार बुढ़िया के 3-4 वर्ष आराम से कटे। उसके बाद कोई और ना चिंता। बस उसके बाद रूपाली माइक ऑन करो। यस मैम। उसके बाद पढ़ो। कहाँ से? बेटा बुक में नहीं देख रही थी? देख रहे थे। कहाँ है? पेज नंबर 19 पर पहला पैराग्राफ की 6th लाइन, पहले पैराग्राफ की 6th लाइन में है, वसंत वर्षा शरद और शिशिर की रातों में। पढ़ो यहाँ से। वसंत वर्षा सर्दी और शरद लिखा है, शरद लिखा है बेटा। की रातों में बुढ़िया अपनी कोठरी पर लेटकर भी क्या नहीं पढ़ पा रही हो? बसंत वर्षा शरद और शिशिर की रातों में बुढ़िया अपनी कोठरी के फर्श पर लेट कर भी क्या नहीं पढ़ पा रही उसमें बेटा बताओ?
मखमली, गद्दे का गद्दों का एहसास एहसास करती, अपनी कमाई से पेट अपनी कमाई के पैसों से भरकर उससे उसे जो उसे जो संतोष संतोष व सुख प्राप्त होता होगा उससे धन्य हो जाती। यह संतोष व सुख हर किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यह सच मान का सुख है। एक ठीक है फिर उसके बाद रुक जाओ दिव्यांशु यस मैम। उसके बाद पढ़ो, एक दिन से पढ़ो। एक दिन दुकानदार पर बुढ़िया को लाल मिर्ची लाल मिर्च पटकने पड़ी। लाल मिर्च पटकनी पड़ी। बुढ़िया ने बड़ी तन्मयता से उन्हें संवारा, परंतु मिर्चा के तीव्रता उसे सहन न हो सकी और वह बेहोश हो गई। बाबू दीनानाथ को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने स्वयं पर बड़ी गलनी हुई। उन्होंने सोचा कि मैं इस उम्र में भी बुढ़िया से काम करवाता हूँ। मेरे पास धन का इतना अभाव तो है से क्या पढ़े हो? फिर से पढ़ो। मैं इस उम्र में भी बुढ़िया से काम कराता हूँ। मेरे पास धन का इतना अभाव तो है नहीं कि उसे पेंशन दे सकता। फिर उसके बाद क्या है? अर्थात के बाद पढ़ो। दे सकता अर्थात अवश्य दे सकता हूँ। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया। अगले दिन बुढ़िया काम पर आए तो दीनानाथ ने उसके पास जाकर कहा, तुम बहुत थक जाती हो, अब तुमसे काम नहीं होता। यह सुनकर बुढ़िया सन्न रह गई। उसने कहा, नहीं, अभी तो मैं अच्छी तरह काम कर लेती हूँ। बस। उसके बाद है अनन्या सिंह। यस मैम। बेटा बुक है? यस मैम। पढ़ो उसके आगे से। परंतु बुढ़िया ने बाबू दीनानाथ कहा, नहीं, अब तुम काम बंद कर दो। मैं तुमको घर बैठे पेंशन दे दिया करूंगा। पेंशन लिखा है। फिर नहीं बेटा, मैं अब
तुम्हारा काम अच्छी तरह से किया करूंगी। बुढ़िया के मैम ये क्या लिखा है? बुढ़िया के गले में कट्टे पर कांटे पर एक थे। चलिए कोई बात। आर्यन पढ़ो बेटा। उसके क्या करती है गले में? हाँ, उसे पेंशन का लोभ न था। उसके मन को धक्का लगा था। वह सोचने लगी कि बिना काम किए मैं इसका पैसा कैसे लूंगी। क्या यह ठीक नहीं है? उसका स्वाभिमान झंझना उठा। जोर से धड़कने लगा था, परंतु दीनानाथ वही चीज पढ़ा मधुरता से कहा, तुम घबराओ मत। मैं हर महीने तुम्हारी पेंशन तुम्हारे घर भिजवा दिया करूंगा। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बुढ़िया बस यही तक। उसके बाद है शिवांश वर्मा। यस मैम। पढ़ो बेटा। पेज नंबर 20 पर सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। मैम कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? मैम खरीदनी है अभी। कदम मैं यहाँ नहीं हूँ, वो तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मैम हम यहाँ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अनिकेत मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ। कौन पढ़ेगा यहाँ से? बुढ़िया चली गई, कौन पढ़ना चाहेगा? अनन्या सिंह। चलो ऋषि पहले तुम पढ़ो। मैम वो बुढ़िया चली गई थी ना मैम। हाँ वह घर जाकर लकड़ी जैसे बेचैन होकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू न था। कोठरी में वह अपना सामान एक और लगाने लगी। इधर दीनानाथ अपने मन में बहुत बड़े खुशी थे। वे सोच रहे थे कि आज मैंने एक अच्छा काम करने का संकल्प किया है। इससे अवश्य प्रसन्न होंगे। जीवन भर मैंने इसी बहुत आवाज आ रही है। जीवन भर में इस स्वाभिमान धन तो ये पर ये जितना होगा वह भगवान दे। बस करो। उसके बाद पढ़ो आर्यन पढ़ो। आर्यन पढ़ो बेटा। पढ़ो जहाँ से
आर्यन पढ़ो बेटा, जहाँ से वहां से पढ़ो। कहाँ से इतनी आवाज आ रही है? दिव्यांशु, दिव्यांशु मैम पढ़ो बेटा, जहाँ से खत्म किया वहां से पढ़िए। मैम क्या आवाज नहीं आ रही ठीक से? हम कह रहे हैं ऋषि ने जहाँ से खत्म किया है वहां से पढ़िए आप। मैम को मिल ही नहीं रहा था बहुत देर से। ऋषि बताओ बेटा। क्लास कर रही है, 9:30 तक चलेगी। हाँ करने लगी मैम, उधर से पढ़ना है, उससे आने। कहाँ पर? वह है भगवान से प्रार्थना करने लगी, उधर से। भगवान से प्रार्थना करने लगी। पेज नंबर 20 पर फोर्थ पैराग्राफ की लाइन। यस मैम। हाँ हेलो ये रियल मी कौन है बेटा? सृष्टि के हाँ हाँ कर्ता। दिव्यांशु, दिव्यांशु यस मैम। बेटा एक चीज बताओ, तुम्हारे घर में कोई बात कर रहा है क्या फोन पर? हम मना करो, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है? रियल मी कौन है? माइक ऑन करके बताइए बेटा, रियल मी कौन है? रियल मी 5S। मैम ईशा। हाँ मैम ईशा। ईशा कुमारी। चलो पढ़ो दिव्यांशु। हे करुणा ज्ञान, क्या तुम्हें सबके दुखों को हरने वाले भरना हो, यदि हो तो तुमने मेरे लिए विधान का यह वेदना लिखा है। यदि हो तो तुमने मेरे लिए वेदना का यह काल क्यों फैलाया? वेदना का यह जल क्यों फैलाया है आपने? उसके करके लिखा है। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है इसका? ईशा, ईशा कुमारी, ईशा कुमारी। ईशा, आर्यन, आर्यन यस मैम। पढ़ो बेटा। मैम अपने द्वारा बनाए इस संसार में मुझे कष्ट सहने के लिए क्यों छोड़ रखा है? अब इस संसार में रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, अतः मुझे अबला पर कृपा करो तथा मुझे मुक्ति दो। सहसा बुढ़िया के शीर्ण मुख पर कांति आ गई। उसने देखा कि एक अलौकिक ज्योति उसे बुला रही है। वह हंसी फिर शांत होकर कभी न उठने के लिए लेट गई। दीनानाथ ने दूसरे ही दिन सुना कि बुढ़िया चल बसी। वेदना और कष्टों से दूर अच्छे लोक में उसे स्थान मिल गया। अच्छे लोग मिल गया। उस महीने की तनख्वाह
से उसका दाह संस्कार संस्कार करा दिया गया। करा दिया गया। बाबू दीनानाथ ने बाबू दीनानाथ ने लंबी सांस लेकर कहा, जब अमीरी होती है तो व्यक्ति अपने पास जाने क्या क्या इकट्ठा कर लेता है। बहुतों के पास धन घट जाने पर टूटा फूटा सामान बच जाता है, परंतु कोई विशेष ही अपना स्वाभिमान सहेज कर रख पाता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर समझ में आया क्या बताया गया है आपको? यहाँ Yes, ma'am. पर इस बारे में चर्चा की गई है, एक स्वाभिमान क्या होता है, अपना आत्मसम्मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है, जो वो बुढ़िया थी वो कभी भी नहीं चाहती थी कि हम किसी के सामने हाथ फैलाएं। ठीक है, वो किसी चीज में भी, चाहे अन्न में लेके, मदद में लेके, वो नहीं चाहती थी कि हम किसी के सामने हाथ फैलाएं। उसका क्या स्वाभिमान था कि मुझे ईश्वर ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, जब मेरा शरीर काम कर रहा है तो हम क्यों ना मेहनत करके अपने कार्यों को करें, हम क्यों मदद ले किसी से। ठीक, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो बुढ़िया थी और दीनानाथ से जो बताया जा रहा है, दीनानाथ बाद में कहते हैं कि कभी कभी होता है लोग बहुत धन इकट्ठा करते हैं, होता है कि नहीं, बहुत से धन इकट्ठा करके उसको रख लेते हैं संजो कर कि आगे आने वाली पीढ़ी या फिर अनिकेत बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, जो ये कर रहे हो तुम इसको बंद कर दो। ठीक, समझ में आ रहा है? पढ़ने में तो तुम हो नहीं होशियार, और जो तुम ये कर रहे थे चैटिंग पे उसको बंद कर देना आप, नहीं तो क्लास से लेफ्ट हो जाया करो अगर आपको यही करना है। तो यहाँ पे यही इसीलिए बताया गया है कि वो अपना स्वाभिमान को हमेशा संजो कर रखी थी कि उस पर कोई भी कभी भी उंगली ना उठाए, वो किसी से उसको मदद ना लेनी पड़े। तो इस प्रकार वो क्या हुई, और जब लास्ट में उसे ये लगा कि पेंशन के माध्यम से उसका जीवन यापन होगा, तो उसी वक्त उसने ईश्वर से प्रार्थना की, क्या ये दो ईश्वर से कहती है, क्या मैं इस उसके योग्य हो गई हूँ कि मुझे अब बैठकर खाना पड़ेगा। तो उसी वक्त कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ से मुझे मुक्ति दो। उसे मुक्ति चाहिए रहती है और वह मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, और क्या कहती है उसके बाद, वो कहती है कि मुझे यहाँ पर कष्ट झेलने के लिए मत छोड़ो और मुझे मुक्ति दे दो। उस प्रकार उसकी मुक्ति हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. कोई दिक्कत इसमें कि ऐसी चीज समझ में आई हो? नहीं, ऐसी कोई सब समझ में आ गया ना? यस मैम। इसका टिक लगा दे। अब इसमें क्या करोगे? इसमें आपको 2 चीज करना है, कठिन शब्द करना है और क्या करना है आपको, आपको कठिन शब्द करना है और शब्दार्थ लिखना है। ठीक है, 2 चीज आपको पूरा करना है। 2 चीज में बोलिए क्या क्या रहेगा आपका? कठिन शब्द और शब्दार्थ। वेरी मैम गुड, कठिन शब्द और शब्दार्थ। शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ। तो ये दोनों पूरा हो जाएगा। Yes, ma'am. और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। बाकी किसी को? नो मैम। बाकी रूपाली? यस रूपाली, मैम। कोई दिक्कत है बेटा? नो मैम। नो। कोई कंफ्यूजन नहीं? और वहां तक चैप्टर में हमने करा दिया, उसको पूरा कर लेना। ठीक है, ओके।
ठीक है, तो इसके आगे का आप लोग कर लीजिए और पढ़िए। क्लास आपकी एंड हो गई है, अच्छे से पढ़िए। ठीक, ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, Thank you, ma'am. बाय मैम, Thank you, ma'am. बाय मैम। बाय।